दोस्तों बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के साथ। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न शून्य से शिखर तक का सफ़र, यानी कि आपको जीरो से शुरुआत करेंगे और अच्छे क्वालिटी के अच्छे प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन प्रश्न आपको बताए जाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। बात करते हैं हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारत के किस संविधान से संदर्भित है? तो दोस्तों बात की जाए ये किससे संबंधित है? 51 ए से संबंधित है। और 48 ए किससे संबंधित है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए है और वन्यजीव तथा वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा है? 48 ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरुंधति राय का संबंध किससे है? अरुंधति राय यानी अरुंधति राय का संबंध किससे है? अरुंधति राय का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। किससे? नर्मदा बचाओ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभ्यत है? इसके बारे में बात की जा रही है कि यूएनईपी द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, इकोनॉमी ऑफ इकोलॉजी का पिता कौन है, इसके बारे में बात की जाए तो इसके बारे में एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। और प्रोफेसर यशपाल समिति गठित की गई थी। ये भारतीय शिक्षा सुधार से संबंधित हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है? मेधा पाटेकर बहुत ही फेमस महिला थी और इनका जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। और चिपको आंदोलन से कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन थी? मेधा पाटेकर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का जल पुरुष किसे कहते हैं? तो बात की जाए भारत का जल पुरुष तो ये राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र प्रसाद नहीं, आप याद रखें, इन्हें याद रखें। राजेंद्र सिंह किससे संबंधित है? भारत का जल पुरुष। वाटरमैन ऑफ इंडिया वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? राजेंद्र सिंह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें एक क्वेश्चन में आपको चार क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, 4 बातें सीखने को मिलेंगी। तो इसमें है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। एग्जाम देते टाइम पहले आप नहीं है इस पर गोला कर लें, क्योंकि हम लोग बहुत पॉजिटिव हैं और नहीं को नहीं देखते हैं, सीधा देखते हैं कौन सा सुमेलित है, ये मारेंगे। तो इसमें क्वेश्चन गलत हो जाता है, नहीं पर टिक कर लिया करें। तो एप्को आंदोलन के कौन संबंधित थे? पी हेगड़े। और हमने अभी बताया था कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित थे? एस.एल. बहुगुणा यानी सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन थी? मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित। और बाबा आमटे शांति घाटी आंदोलन से संबंधित, इसमें दिखा रहे हैं बाबा आमटे, लेकिन बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किससे थी? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी ये दोनों लोग। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। जो गलत हो गया वही सही है। बात करते हैं नेक्स्ट पर। अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या? अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसकी बात की जाए तो बात करेंगे एप्को आंदोलन की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? ए का क्या हो जाएगा? ए वाला है, ये एप्को आंदोलन से संबंधित थे पांडुरंग। कौन संबंधित थे? पांडुरंग। और चिपको आंदोलन से संबंधित कौन थे? सूची, ये बी का हो जाएगा 3, यानी चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे संबंधित। और ग्रीन बेल्ट आंदोलन से 3, यानी कि 3 ग्रीन बेल्ट आंदोलन, इसका कौन सा हो जाएगा? 2, यानी कि बंगर मथाई। बी का क्या हो जाएगा? 2, सी का क्या हो जाएगा? 2 और डी का हो जाएगा 1।
यानी कि इसका जो सही आंसर है, इसका ये चौथा आंसर सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती है किंतु हमारी लालच को नहीं। प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है किंतु लालच को नहीं। ये बहुत बात अच्छी कही है। ये किसका कथन है? तो बात की जाए ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि प्रकृति है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है लेकिन लालच का नहीं। इंसान को अगर कहीं से कुछ मिलने लगता है तो उससे लालच पैदा होती है। तो इसी बात पर गांधी जी ने बोला था प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है किंतु लालच को नहीं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन्य तथा वन्यजीव की रक्षा का प्रयास करेगा। क्या वन्य तथा वन्यजीव रक्षा का प्रयास करेगा? यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसके बारे में बात की जाए तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यानी कि 48 का। और प्रत्येक नागरिक का पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करने का कर्तव्य ये किस में था? ये 51 ए में था। किसमें? 51 ए में ये वाला था कि प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य कि पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? कब दिया था? ये 1994 में दिया था। कब दिया था? 1994। दोस्तों, सूर्यमणि जंगल की बेटी झारखंड से संबंधित थी। सूर्यमणि जंगल की बेटी झारखंड से संबंधित थी। ये जंगल में रहने वाली पहली बेटी थी जिसने इतनी पढ़ाई की थी और उसने एक अधिकार दिलाया। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं। कितने वर्ष? 25 वर्ष। 25 वर्ष से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों, इसके बारे में बात की जाए तो ये जनादेश जंगल अधिकार अधिनियम 2007। कब? 2007 में ये अधिकार बना कि जो व्यक्ति 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं, जितनी भूमि पर रह रहे हैं, तो उतनी भूमि उनकी हो जाएगी और जो उसमें जो उपजाऊ भूमि होती है उसको भी वो प्रयोग करेंगे और उससे जो जंगल से लकड़ी हैं, औषधियाँ हैं, जो भी प्राप्त होंगी वो उस व्यक्ति का अधिकार हो जाएगा जो 25 वर्ष से रह रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये KBS PRT में भी देखने को मिला था। किसमें? KBS PRT में। और सीटेट का भी फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा गया है। तो ये कौन सा है? जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति 25 वर्ष से वहाँ जंगल में रह रहे हैं तो उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार उसका ही हो जाएगा। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? अब इसके बारे में बात की जाए कि वन संरक्षण अधिनियम, तो ये वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? इसके बारे में आप बताएं। तो 1980 में क्या आया था वन संरक्षण अधिनियम? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, इन पर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो इसके बारे में बात की जाए कि संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया, कहाँ से लिया गया है? तो इसके बारे में ये क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी सही। कौन सा? USSR। इसके क्या होगा? USSR। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1948 में राष्ट्रसंघ की मदद से प्रकृति संरक्षण संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 1948 में राष्ट्रसंघ की मदद से प्राकृतिक संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसके बारे में बात की जाए तो ये फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। इसमें ये बात की गई थी, प्राकृतिक संघ की स्थापना की गई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य लगातार उत्पादक विनिश्चित करना है। किसका है? ये पौधों को भी पर्यावरण संरक्षण होता है, प्राणियों में भी और पदार्थों में भी होता है। उक्त सभी। इसका क्या होगा? सभी। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके बारे में बात की जाए तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में।
1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, इसको आप अच्छे से याद रखें, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? क्या संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। क्योटो ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस किस राष्ट्र में हुआ? क्योटो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था उस पर एक क्योटो जगह है, कौन से देश में जगह है जिसमें ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में जानेंगे हम। तो ये जापान में एक जगह है जिसका नाम है क्योटो। वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ हुई थी? जापान में। दोस्तों कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, हम आपका समय कम लेंगे और ज़्यादा आपको नॉलेज देने की प्रयास करेंगे। बात करेंगे 1985 में वियना कन्वेंशन किस संरक्षण हेतु संपन्न किया गया? वियना कन्वेंशन ओजोन परत के लिए कौन सा संरक्षण हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, पृथ्वी सम्मेलन, इनके ऊपर आपको एक वीडियो, संपूर्ण वीडियो इन सभी के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। 1 या 2 दिन में इसके ऊपर आपको वीडियो देखने को मिलेगी। अभी बात करते हैं वियना सम्मेलन, किसके बारे में? वियना सम्मेलन के बारे में। तो बात की जाए वियना सम्मेलन के बारे में तो ओजोन परत के संबंध में। क्या वियना कन्वेंशन किस 1985 कब हुआ था? ओजोन परत के संबंध में। तो ओजोन परत की बात की जाए तो ओजोन परत को नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन क्या है? 1985, ये सही है। और इसको नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। और ओजोन परत, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस को नापने की इकाई डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन। ये सही नहीं दिख रहा था, ये आप देख लें, ऐसे लिखा जाता है डॉप्सन। और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ट्रैफिक संस्था किसके व्यापार को रोकने हेतु बनाई गई है? दोस्तों आपने सुना होगा कि कई जगह क्या करते हैं लोग, शिकारी होते हैं वो शेर को मार देते हैं, चीते को मार देते हैं, हाथियों को मार देते हैं। तो उनको, जानवर को, पशु पक्षियों को कम मारा जाए, क्योंकि ये जो हमारे पर्यावरण के ये साथी होते हैं, ये जो पशु पक्षी हैं, इनसे हमें बहुत लाभ होते हैं, तो इनकी तस्करी ना की जाए, इसलिए एक संस्था बनाई गई। उसका नाम क्या रखा गया? ट्रैफिक संस्था। तो ये पशुओं, उनकी हड्डियों, उनके दांत एवं खाल को लोग तस्करी करते हैं, उनका बेच देते हैं। तो इस पर व्यापार पर रोकने के लिए, इनका व्यापार को रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए क्या ट्रैफिक संस्था बनाएंगे? किसके लिए? पशुओं की हड्डियों का दांत एवं खाल। तो इसका सही क्या होगा? उक्त सभी, यानी कि चारों। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्यजीव की रक्षा का प्रयास करेगा, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो ये किससे संबंधित है? 48A से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों पर्यावरण, एनवायरनमेंट के वन लाइनर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अभी हमने इसमें डाले हैं वीडियो में, आगे आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी बात करते हैं इन पर। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव की बात की जाए तो पेड़ लगाना। क्या? पेड़ लगाना। और आपको एक बात कमेंट बॉक्स में बतानी है कि वन महोत्सव यानी कि पेड़ लगाने से संबंधित है। और ये जंगल अधिकार अधिनियम कितने वर्ष तक लोग रहते हैं तो उन्हें दिया जाता है, आपको आगे क्वेश्चन में बताया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। क्या? बस्तियाँ। ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो इसके बारे में बात करेंगे। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंधित? नवनियतवादी अवधारणा। क्या? नवनियतवादी अवधारणा से संबंध रखता है सतत एवं स्थायी विकास। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इसे नोट पॉइंट में लिख लें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। कितना? यानी कि 50% से कम जो परिवर्तन हुआ है उसे क्या कहा जाता है? वन्य क्षेत्र। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो
हम इसी प्रकार आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते रहेंगे और आपको सीटेट की संपूर्ण सिलेबस पर संपूर्ण वीडियो आपको इस चैनल के द्वारा दी जाएंगी। और आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़रूरत है। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2022 का किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो सतत विकास का। किसका वर्ष घोषित किया है? सतत विकास का। हमने उसमें भी देखा था, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जब आप पर्यावरण पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण दिवस को पहले ही जान लें कब मनाया जाता है, 5 जून को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा नहीं है? ये क्वेश्चन भी गलत टाइप हो गया है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो ये जो पुरानी रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 33%। अब ये जो आई है वो नई रिपोर्ट आ गई है, उसके अनुसार भी 33 पॉइंट कुछ लिख दिया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पर। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण कर लेते हैं। किसका कर लेते हैं अवशोषण? पेड़ पौधे प्रदूषण को कैसे घटाते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। वो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका अवशोषण कर लेते हैं और O2 हमें देते हैं। इससे पेड़ पौधे प्रदूषण को घटा देते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान आपको एक वीडियो में प्रमुख अनुसंधान संस्थान के बारे में देखने को मिलेगा, जो आपको 28 तारीख को अपलोड कर दी जाएगी। तो देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान है। कहाँ है? देहरादून में। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन। आरक्षित वन में क्या है? वनाच्छादन क्षेत्र माना जाता है। निम्न में से किसको हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? वन को। वन को हरा सोना कहा जाता है। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? यानी कि राज्य सरकार है जो वन संपदा का मालिक होता है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। यह कथन किसका? ए फिटिंग का है। ये कथन किसका है? ये कथन ए फिटिंग का है। इन्होंने कहा था जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। किसका? जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर। और आपको झूम कृषि के बारे में भी हम सीटेट की वीडियो डालने वाले हैं। आप लोग सब्सक्राइब करें तो आपको झूम कृषि, झूम खेती, टीन खेती, इन सब के बारे में भी बताया जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बने रहें हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, धन्यवाद।